रिजमतन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मनरेगा को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में किए गए बदलावों और कथित बजट कटौती के विरोध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर लड़ाई अब संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों का सीधा असर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों पर पड़ रहा है, जहां मनरेगा ग्रामीण मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। उनका आरोप है कि नीतिगत बदलाव और धनराशि में कटौती से ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों कमजोर हो रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि गरीब परिवारों और गांव के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। यदि इसे सीमित करने या कमजोर करने की कोशिश हुई तो हिमाचल चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है। मनरेगा रोजगार देने की संसार की सबसे बड़ी योजना है और पिछले 2 दशकों से इसका बहुत ही सफलतापूर्वक इसको चलाया जा रहा था और पैसा सीधा गांव में पहुंचे, उस स्पिरिट से इस योजना को बनाया गया था। और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के समय में ये योजना आई थी और गांव में लोगों को रोज़गार मिला और लोगों के काम हुए। लेकिन अब बीजेपी मनरेगा के शुरू से ही खिलाफ थी। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि वो मनरेगा को आगे नहीं चलने देंगे और धीरे धीरे उसी बात पे मसला पहुंच गया आगे कि जब उन्होंने मनरेगा को समाप्त करने की शुरुआत कर दी। और जहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सवाल है, आज हमारी सारी कैबिनेट ने यहाँ पे धरना दिया है उनके प्रतिमा के सामने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे। और इस बात का हम एज ए गवर्नमेंट भी हिमाचल प्रदेश सरकार के नाते हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मनरेगा को समाप्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, उसकी शुरू से विरोधी रही है और उन पे ये मुख्य आरोप रहा है। और आज उन्होंने ये साबित ही कर दिया कि वो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं और उनका नाम ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से योजनाओं से हटाया जाए। तो ये कहीं भी सही नहीं है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं बहुत राष्ट्रों में लगी हुई हैं। आप जब देश विदेश में जाओ वहाँ भी उनकी आइडियोलॉजी को मान्यता है और उनकी प्रतिमाएं देश दुनिया में लगी हुई हैं। और प्रदेश में उनकी किसी योजना से नाम हटाया जाए, खैर उनकी हस्ती हटाना तो संभव नहीं है। जो लोग आज उनके नाम योजना से हटा रहे हैं, कल दिन को वो लोग करेंसी से भी उनकी फ़ोटो हटाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच का सवाल है, ये मानसिकता का सवाल है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है इससे गांव के विकास को बहुत मदद मिली थी और अब इन्होंने क्या किया है कि सारा कंट्रोल जो है, इसका रिमोट जो है वो गांव के प्रधान से, गांव से लेके जो है इन्होंने मंत्रालय में ले लिया है। पहले डिमांड करती थी पंचायत और उनको पैसा आ जाता था। अब ये सप्लाई ड्रिवन हो गया कि वो जो मंजूर करेंगे बस उतना ही पैसा आएगा। और 60 दिन तो वैसे ही निकाल दिए कि 60 दिन जो है ये योजना सस्पेंड रहेगी साल में। इसका मतलब 10 महीने की योजना हो गई और पहले 12 महीने की थी। और उसके बाद जो गांव से शुरू होती थी उसकी बजाय ये जो है अब टॉप पे चली गई। टॉप में वो जो है नोटिफाई करेंगे कि ये काम होगा, तब जाके जो है गांव में काम शुरू हो पाएगा। तो राज्यों को कमज़ोर करने की लगातार नीति पे केंद्र सरकार काम कर रही है। लगातार उनकी सोच जो है अपने सेंटर को मजबूत करना और राज्य कमज़ोर करना है और उस ताकि ठीक ढंग से पैसा राज्यों में ना पहुंचे।
तो ये भी उसी की सोच का प्रतीक है कि राज्य कमज़ोर हों, आम आदमी के पास पावर ना रहे, और जो गाँव में पावर देने की जो पंचायती राज की मूल स्पिरिट थी वो भी डिफीट हुई है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार को किसी योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की कोई ऐसी पहल करनी चाहिए थी। ये सही नहीं है, ये निंदनीय है, और इसको देश के लोगों ने और प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया है।